जय माता दी बोल प्यार से, भक्ति में तू डोल प्यार से। अरे घट के पर्दे खोल प्यार से, पाप धर्म न तोल प्यार से। जय माता दी बोल प्यार से, भक्ति में मन डोल प्यार से। जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, मिल के बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता की। सभी को जय माता की। तो अभी भक्तों नवरात्रे चल रहे हैं, और नवरात्रे कहाँ से शुरू हुए और नियम क्या होते हैं आज इस वीडियो में सुनेंगे। अगर बहुत समय पहले की बात है कि दुर्ग नाम का राक्षस था, दुर्ग नाम का राक्षस। उसने ब्रह्मा जी की भक्ति करते करते काफी वर्ष हो गए, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा अग मांगो क्या मांगते हो। तो उस दुर्ग राक्षस ने ऐसी शक्ति मांग ली जिससे वो सारी देवी देवताओं को कैद कर सके। ऐसी उन्हें कहा मैं स्वर्ग पे राज करना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तो शक्ति आते ही उन्हें पहले स्वर्ग पे दावा बोला, इंद्र को बंदी बनाया। अब स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र है। तो स्वर्ग में सभी देवी देवता रहते हैं, तो सारे देवी देवताओं को उसने बंदी बना लिया अपनी शक्ति से, अपनी राक्षस सेना को इकट्ठे करके, और स्वर्ग को बंदी बना लिया चढ़ाई करके। तो जितने भी देवी देवता थे जो समय पे, जैसे कि वरुण देवता समय पर बारिश करता है, अग्नि देवता है, अन्न देवता है, तो जितने भी देवी देवता थे वो सारे दुर्ग नाम के राक्षस की कैद में हो गए। तो इससे क्या हुआ? सृष्टि का प्रचार रुक गया, बारिश नहीं हुई समय पे, अन्न पैदा नहीं होया, तो अकाल पड़ गया। अकाल तो जितने भी पृथ्वी पे इंसान थे वो सारे पानी के लिए, अन्न के लिए तरसने लगे। अकाल पड़ गया, सूखा ही सूखा, धरती फटने लगी। दुर्ग नाम के राक्षस से धरती में दरारें फटने लगी, दरारें। अकाल पड़ गया। तो जितने भी देवी देवता थे वो कुछ नहीं कर सके, क्योंकि दुर्ग नाम का राक्षस ने सारे देवी देवताओं को कैद कर लिया। तो सृष्टि में इंसान मरने लगे भूख से, प्यास से, है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन एक एक बूंद के लिए सृष्टि में इंसान तरसने लगे, पानी के लिए और अन्न के लिए, भूखे प्यासे मरने लगे सभी। ऐसा अकाल पड़ गया। वो दुर्ग राक्षस ने ऐसा किया तो काफी साल बीत गए, सृष्टि का चक्र भी रुकने लगा। तो जितने भी देवी देवता थे, जितने भी देवी देवता थे, उन्होंने अपने मन से ब्रह्मा और विष्णु महेश को, ब्रह्मा विष्णु महेश को मन से याद किया, और मन से ऐसे याद किया कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे भगवान, ये आपकी सृष्टि में अकाल पड़ रहा है और हमको बंदी बना लिया है दुर्ग नाम के राक्षस ने, और आप कुछ करो नहीं तो सृष्टि का चक्कर रुक जाएगा। ऐसे में मौत होने लगी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा, हाँ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलके यज्ञ शुरू किया, और अपने यज्ञ से आहुति डाल डाल के एक शक्ति को प्रकट किया। अपनी ही शक्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी ही अंदर से शक्ति को प्रकट किया, अपनी अंदर से। तो शक्ति प्रकट हो गई। चाहते तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुर्ग नाम के राक्षस को मार सकते थे, लेकिन नहीं, ये सब भगवान की माया होती है। तो शक्ति को प्रकट किया तो शक्ति प्रकट हो गई, और उसकी अष्टभुजा थी। अब अष्टभुजा थी तो ब्रह्मा ने शक्ति को अपनी शक्ति पर दे दी, और विष्णु भगवान ने चक्र दे दिया, शंकर भगवान ने त्रिशूल दे दिया, और जितने भी देवी देवता थे उन्हें अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर दिया उसको। एक एक अस्त्र शस्त्र सारे देवी देवताओं ने मिलके उस शक्ति को दे दिया।
और वो शक्ति बोली, अक बोलो मैंने क्या कार्य सिद्ध करना है आपका, कैसे मेरे को प्रकट किया आपने, मैं आपकी शक्ति हूं, आदि शक्ति जगत जननी माता हूं। वह माता बोली तो सभी ने जयकारा लगाया, बोलो आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं इस सृष्टि में एक दुर्ग नाम का राक्षस है और उसने सारे देवी देवताओं को बंदी बना के रखा है, और हे शक्ति आपको उस दुर्ग नाम का राक्षस को खत्म करना है। तो आदि शक्ति जगत जननी माता कहती है ऐसा ही होगा। तो उसने दुर्ग नाम के राक्षस को मार दिया माता ने। जैसे ही उस राक्षस का और उसकी राक्षस की सेना का माता ने खात्मा किया, ठीक वैसे ही देवी देवता ने जयकारे लगाई, जयकारे लगाई, जयकारे लगाई। हे मां, आपने दुर्ग नाम के राक्षस को मारा है तो हम आपका नाम धरते हैं दुर्गा मां। वहीं से दुर्गा माता का नाम दुर्गा माता हो गया और वहीं से उनकी पहचान हो गई। इसलिए कहते हैं जय मां दुर्गा, दुर्गति नाशनी, सर्व कष्ट दुर्भाग्य निवारणी। यह मंत्र है। अगर ये मंत्र का कोई जाप करता है ना 108 बार सुबह, 108 बार शाम को, तो उसके पास दुर्गा माता की शक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। मंत्र है जय मां दुर्गा, दुर्गति नाशनी, सर्व कष्ट दुर्भाग्य निवारणी। हे दुर्गा मां, जैसे आपने दुर्ग नाम के राक्षस को मारा, ठीक इसी तरह मेरे संकट को भी आप मारो। जय मां दुर्गा, दुर्गति नाशनी, आप दुर्गति को खत्म कर देते हो, सर्व कष्ट सारे कष्टों का हरण करती हो, सर्व कष्ट दुर्भाग्य निवारणी, जिसका दुर्भाग्य है उसका भाग्य उदय कर देती हो आप, हे माता। तो माता ने दुर्ग नाम के राक्षस को मारा तो उसका माता का नाम हो गया दुर्गा मां। अब राक्षस को मारने के बाद जब माता ने अपनी सृष्टि की तरफ देखा तो भूख से, प्यास से व्याकुल संसार, माता का हृदय पिघल आया। राक्षस को तो उसने मार दिया, राक्षस को मारने के बाद जब सृष्टि की तरफ देखा तो हर कोई नर और नारी, बच्चे भूख से, प्यास से, अन्न के बिना, जल के बिना तड़प तड़प के मर रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। तो ऐसा देख के दुर्गा माता 9 दिन के लिए रोई थी, देखती रही, आंखों से आंसू आते रहे माता के। तो ऐसे ऐसे 9 दिन बीत गए। फिर माता ने 10वें दिन ऐसे हाथ करके सारे देवी देवताओं को छुड़ाया और फिर अन्न और जल की भरमार हो गई, सारे देवी देवते प्रसन्न हो गए। तो वहीं से उस माता का नाम पड़ गया दुर्गा मां। तो इसलिए जब के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रकट होकर ये कहा, हे मां, जो इंसान जैसे कि आप 9 दिन के लिए सृष्टि के लिए रोई हो और इन्होंने अन्न जल नहीं खाया और आपने इनको देख के मतलब आंसू बहाए हैं, इनका दुख को देख के आंसू बहाए हैं, तो इसलिए जो कोई भी इंसान, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, 9 दिन के लिए जो अन्न और जल का त्याग करके और माता की आस लगाता है, 9 दिन जोत लगाता है, भोग लगाता है और समय पे नियम के द्वारा जल पीता है, नियम के द्वारा ही फलहार करता है, लेकिन अंदर से माता ही माता होनी चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये आशीर्वाद दिया कि जो इंसान आपके 9 दिन के लिए व्रत करेगा, आपकी आस लगाएगा, तड़फेगा आपके लिए अंदर से, उसको आप दर्शन देना, उसकी मनोकामना पूरी करना, उसका संकट दूर करना। हे माता, ये ऐसी हमारी फरियाद है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने ऐसा कहा। तो ये वहीं से फिर नवरात्रे आ गई है।
हो गई है, अगर 9 दिन के नवरात्रे हैं। तो नियम क्या होता है? नियम नियम ये नहीं होता कि भाई आप मतलब अन्न का त्याग कर दो, चारपाई पे सोना का त्याग कर दो। ये तो नियमों की शाखाएं हैं। असली नियम क्या है? असली नियम ये है, अगर जिस दिन आप नवरात्रे शुरू करो उसी दिन से संकल्प लेना कि हे माता, अब मेरे मन में आपके सिवा कोई भी नहीं रहेगा। दिन हो चाहे रात हो चाहे कोई सी भी घड़ी हो, हे माता तू ही मेरे मन में रहेगी। और उस माता का ही भरोसा करना पड़ेगा 9 दिन के लिए, और जोत लगानी पड़ेगी, और अपने घर में ही मूर्ति की स्थापना करनी पड़ेगी। और जो आपने 9 दिनों में फलाहार करना है या कुछ भी, तो वो आप पहले दिन से ही निर्धारित कर लेना। एक टाइम रोटी भी खा सकते हैं या बिल्कुल फलाहार कर सकते हैं। कोई कोई तो बतासे भी खाता है, कोई कोई तो दोनों टाइम भी खाता है खाना, और माता का भोग लगाता है, जोत करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, जैसे तैसे आप नियम करो, नवरात्रे करो, लेकिन मन में माता का भरोसा होना चाहिए। कटु वचन नहीं बोलना चाहिए किसी से, ये नियम है। किसी की चुगली भी नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए, और क्रोध भी नहीं करना। 9 दिन के लिए मन को निर्मल रखना और सबका भला करवाना, क्योंकि माता ने सबका भला किया था सृष्टि में। तो माता से ये सुबह शाम तो ये प्रार्थना हो कि हे माता, आप सबका भला करना। जो आपकी जोत लगाता है, भोग लगाता है, आपका कीर्तन करता है, आपका कीर्तन सुनता है, आप में विश्वास रखता है, माता सृष्टि का भला करना। ऐसे दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, और उस दूसरों में हम भी आ जाते हैं, फिर आप भी आ जाते हो, सभी हर कोई आ जाता है। और लास्ट वाले दिन ही आप मतलब अपने बारे में कह सकते हो, आखिर माता मेरी ये बात है, कोई भी बात मतलब। तो 9 दिन के लिए आपने पहले सभी के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। जैसे ही जोत लगाओगे, जैसे ही दुर्गा चालीसा पढ़ोगे या माता का कीर्तन करोगे, तो लास्ट में भोग लगाने के बाद आपने ऐसा ही कहना पड़ेगा, हे माता सबका भला करना। जैसे आपने दुर्ग नाम के राक्षस का खात्मा किया था, ऐसे ही आप हमारी सृष्टि में अगर कोई दिक्कत परेशानी किसी को है, किसी के पास धन की कमी है, कि कोई रोगी है कोई गरीब है, लाचार है, माता सबका भला करियो। उनको वो चीज देना जिनकी उनको जरूरत है। ऐसी प्रार्थना सुबह शाम करनी, उससे माता प्रसन्न हो जाएगी, दर्शन भी हो जाएंगे माता के आपको। अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो, अपने लिए नहीं, अपने लिए प्रार्थना नहीं, अपने लिए तो भगवान प्रकट कभी होते ही नहीं। इसलिए भगवान ने भी 4 प्रकार के भगत बताए हैं, जिज्ञासु, प्रेमी, अर्थार्थी है, और जिज्ञासु हो गया, अर्थार्थी हो गया, और प्रेमी हो गया, और एक ज्ञानी हो गया। तो इसी कारण भगवान कहता है कि जो प्रेमी भक्त है वो मेरे को प्रिय है, क्योंकि वो सबका भला चाहता है। तो इसलिए हम भी माता से प्रार्थना करें, हे माता बिल्कुल सबका भला करना, जिस जिस इंसान के पास जिस चीज की कमी हो, कमी उसकी दूर करना। इसलिए हम आपका भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रे करते हैं, आके माता ही 9 दिनों में आप सबका भला करना। ऐसे ही माता प्रसन्न होगी, फिर आपको दर्शन भी मिलेंगे, और बिन मांगे आपकी मन की मुराद पूरी होगी, ये गारंटी है। लेकिन ऐसा करता कौन है? ऐसा तो कोई नहीं करता है। हर इंसान नवरात्रे अपने लिए ही रखता है कि भाई मेरी ये मनोकामना, मैं नवरात्रे करता हूँ, हाँ मैं हर साल करता हूँ, और नवरात्रे मैंने करने हैं। लेकिन नवरात्रों का अर्थ समझना चाहिए ना। अर्थ जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा, जैसे पढ़ाई करता है बच्चा, तो जब मास्टर उससे सवाल सिखाता है तो उसका अर्थ उस बच्चे का समझ में नहीं आएगा, तो वो कैसे होशियार होगा, कैसे आगे बढ़ेगा? पढ़ाई का क्या अर्थ होता है? तो इसलिए नवरात्रे हैं जो 9 दिन की रात, नवरात्रे, त्रे का मतलब त्राईमाम, 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 हे माता त्राईमाम, हे माता रक्षा करो, हे माता रक्षा करो। किसकी? सबकी रक्षा करो। हे माता जो अभी संकट में है, दुख में है, पीड़ा में है, हे माता सबका भला करो, सबका भला करो। फिर देखना आप, गारंटी है इस बात की।
आपसे माता प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि माँ सबकी होती है, हैं? हो मेरी अच्छी अच्छी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, हो मेरी अच्छी अच्छी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, है? घट के पर्दे खोल अंदर आने दे, गुस्सा जाने दे, हो मेरी अच्छी अच्छी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, हो मेरी अच्छी अच्छी माँ, मेरी प्याली प्याली माँ। तो माँ के लिए बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जवान हो, कोई भी हो, हम सभी माता के पुत्र हैं, सभी माता के हम पुत्र हैं। इसलिए मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, मन की बात है ये। तो मन से माता हमारे से कैसे खुश होगी? हे माँ, ये पूरी सृष्टि ही आपकी है? हे माता, ये पूरी सृष्टि आपकी है। भगवान, हे मेरे मालिक, हे पुरुषोत्तम भगवान, आप भी जब जब धरा धाम पे आते हो तो माँ जरूर बनाते हो। भगवान राम की कितनी माँ थी, कृष्ण भगवान की कितनी माँ थी। तो भगवान भी माता का प्रेम पाने के लिए, लाड वात्सल्य पाने के लिए धराधाम पे आता है, तो माँ जरूर बनाता है। तो कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, यानी कि हे भगवान आप माता के जैसे हो, यानी कि प्रथम स्थान माँ का आया है, माँ। और भैरव का भी जब शीश कटा था, जब बाबा हनुमान जी की और भैरव जी की लड़ाई मच रही थी और माता अंदर गुफा में बैठी थी, है? एक तरफ वो भैरव खड़ा था, दूजी तरफ हनुमान था, दुर्गे माता बैठी गुफा में, किस्म कितना ज्ञान था। वह पहाड़ा वाली है, कभी शेरा वाली है, कभी जोता वाली है, मन मंदिर के अंदर एक मैया रानी है, कभी शेरा वाली है, कभी जोता वाली है। महाभारत में द्रौपदी बनकर कौरव पांडु लड़ाए थे, दुशासन की छाती पाड़ी, लहू तक केस धुलाए थे। खप्पर वाली है, कभी शेरा वाली है, कभी जोता वाली है। भीमसेन तन टोवन चाल्या, आखिर मरी तू पाई थी, हाथ जोड़ के सेवा मांगी, कांधे उसने बैठाई थी। कौन? बनी बेरी वाली है, कभी शेरा वाली है, कभी जोता वाली है, मन मंदिर के अंदर। तो मन मंदिर, पहले मन मंदिर है, पहले मन को मंदिर बनाओ। जैसे ही मन का मंदिर में आप भगवान को और माता को बैठाओगे, सद्भावना जागेगी, दया दया प्रकट होगी आपके मन के अंदर। ठीक दूसरा फिर क्या होगा? मन मंदिर के अंदर फिर घर एक मंदिर हो जाएगा, घर में भी ऐसा ही हो जाएगा, मंदिर के समान हो जाएगा। मन मंदिर, फिर घर मंदिर, फिर उस इंसान के लिए पूरा संसार ही मंदिर हो जाएगा। किसका बुरा चाहेगा फिर वो? सबका भला ही चाहेगा, चाहे कोई दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, है? कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, भगवान सबका भला करिए। तो हे माता आप सबका भला करना, सबका भला करना मैया, सबका भला करना। तो यही बात है। और नियम क्या होता है? नियम तो जो आप करते हो वो तो चलेंगे ही चलेंगे। जो कोई भी कुछ खाता है, कुछ भोग लगाता है, जमीन पे सोता है, लेटता है और तिलक लगाता है, जय माता दी का पटका बांधता है, वो तो अच्छी बात है, सभी करो। लेकिन अंदर से जो बात बताई है, हे माता सबका भला करियो, हे माता सबको अन्न देना, सबको धन देना, सबको रोजगार देना, जिस इंसान के पास जिस चीज की कमी है उसको तू वो देना। ये प्रार्थना सुबह शाम दोपहर करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। माता आपसे खुश हो जाएगी, खुश हो जाएगी, खुश हो जाएगी। क्योंकि माता को सब समान हो गए ना, भगवान को सब समान हो गए। अगर हम अपने मन को साफ नहीं करेंगे
अहंकार में बोल लेंगे, वहाँ तो हम जोतपत्ती कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, उधर से हम काम धंधा पे ऐसे रहते हैं, यार दोस्ती में ऐसे रहते हैं, संसार में ऐसे रहते हैं, ऐसे चलेगा नहीं। प्रेम गति अति सागरिता में दो न समाये, अहंकार और भक्ति साथ में नहीं होती। इसलिए आपको अंदर से बदलना ही पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो नवरात्रों का यही मतलब होता है, नवरात्रे, नौ रात्रे, नौ रात्रे, यानी कि 9 दिन, 9 दिन, दिन में भी और रात में भी। त्राईमाम, त्राईमाम, नवरात्रे नवरात्रे नवरात्रे, त्राईमाम त्राईमाम त्राईमाम। हे माता सबका भला करना, हे माता सबका भला करना। एकांत में बैठ के दरवाजा बंद करके जब आप जोत लगाओ, भजन करो, तो ये मन से, जुबान से, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से यही बात करनी है। जोत लगा के, आरती करके, चालीसा पढ़ के, भोग लगा के और आंख बंद करके, त्राईमाम, हे माता त्राईमाम, हे माता त्राईमाम, हे माता त्राईमाम, सबका भला कर माता, सबका भला कर माता। हे माता ये सृष्टि आपकी है, हे माता ये सृष्टि आपकी है, हे माता ये सृष्टि आपकी है, सबका भला कर। ऐसा कहना पड़ता है। देवी देवता ने भी ऐसा कहा है, त्राईमाम त्राईमाम, भगवान भला करो, भगवान भला करो। तभी भगवान आते थे धराधाम पे। बाबा हनुमान जी की हम चालीसा पढ़ते हैं ना, तो जो जाबवंत था ना, जाबवंत था, उसी ने याद दिलाई थी बाबा हनुमान जी को उसकी शक्ति। क्योंकि बजरंगबली हनुमान बचपन में थोड़ी हरकत करते थे, उस पहाड़ को वहाँ रख देते, तो उस संत को उठा के वहाँ रखते थे। तो संतों ने बाबा हनुमान जी को एक श्राप दिया था, अगर तू कुछ समय के लिए अपनी शक्ति को भूल जा। तो बाबा हनुमान जी शक्ति को भूल गया। तो जब वानर सेना से भगवान राम मिले सुग्रीव से, तो सुग्रीव ने आदेश दिया, भाई सीता माता की खोज करो। तो सभी जा रहे थे। तो जाबवंत था, सुग्रीव था, अंगद था, बस हनुमान जी थे, सारे वहाँ पर खड़े हो गए समुद्र के किनारे। अंगद कहता है, जी मैं लंका में जा तो सकता हूँ, लेकिन आने की शक्ति नहीं है। जाबवंत कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो उधर ये बात है सुंदरकांड की, रामायण में जो सुंदरकांड है। तो उधर जब हनुमान जी चुपचाप खड़े थे, जब जाबवंत कहता है, अंजनी के लाल, हे पवन सुत, तू चुपचाप क्यों खड़ा है? तेरे लिए ते समुद्र कुछ भी नहीं है, तू अपनी शक्ति को याद कर। तो जाबवंत ने बाबा हनुमान जी की शक्ति को याद दिलाया उसको। आप पवन सुत हो, आप उड़ सकते हो, छलांग मार सकते हो, अपार शक्ति आपके अंदर है, आपके लिए समुद्र कुछ भी नहीं है, आपको कोई नहीं हरा सकता, आप सर्वशक्तिमान हो। तो ऐसे ऐसे कहते कहते सुंदरकांड हो गया वो। जैसे कि लंका कांड है, अयोध्या कांड है, उत्तर कांड है, बाल कांड है। रामायण में तो एक सुंदर कांड है, वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि रामायण से अलग भी उसकी किताब आती सुंदर कांड की। तो जाबवंत ने उसकी शक्ति को याद दिलाया, तो बाबा हनुमान जी ने शक्ति याद आई अपनी, और वो लंका में गए थे। तो ठीक इसी तरह आज भी जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ता है, अगर किसी का हनुमान चालीसा याद भी है ना, तो भी देख के ही पढ़नी चाहिए, ये नियम है। तो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते क्या होगा, अगर जितनी भी उसमें चौपाइयाँ हैं उससे संबोधित हो जाएगा कि हे बाबा हनुमान, आप क्या क्या कर सकते हो। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीन लोक उजागर। हे हनुमान जी, आप ज्ञान गुण के सागर हो। कपीश्वर कहते हैं वानर को, आपके ज्ञान से तीन लोकों में चांदना है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हे संकट मोचन, जो आपका नाम लेता आप उसके सारे संकट दूर कर देते हो। तो ये बाबा हनुमान जी को हमको याद दिलानी पड़ती है। तो ठीक इसी तरह ही भगवान से जब हम प्रार्थना करेंगे तो उसको याद दिलानी पड़ेगी, हे भगवान, आप तो भक्तों के रखवाले हो, और जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी आप रक्षा करते हो। ठीक इसी तरह नवरात्रे हैं, तो माता से भी हमने ये कहनी पड़ेगी, हे माता, आपने दुर्ग नाम के राक्षस को मारा था और सृष्टि की आपने रक्षा करी थी। ठीक इसी तरह आज भी सबका भला करो माँ। आज दुर्ग नाम का राक्षस तो नहीं है, लेकिन लोभ, लालच, अहंकार, मद, ईर्ष्या, राग, द्वेष, चुगली, निंदा नाम के बहुत से राक्षस हैं। इनका संहार करो और सबका भला करो। तो यही बात है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ,
जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तो जब हनुमान जी की और भैरव बाबा की लड़ाई हुई और माता गुफा में बैठी थी, तो बाबा हनुमान जी उससे लड़ रहे थे। तो एकदम जय सियाराम कह के बाबा हनुमान जी ने जैसे गदा उठाई ना लास्ट में, तो एकदम माता प्रकट हो गई अष्टभुजाओं वाली और कहती है हनुमान जी रुको, ये केस आपका नहीं, ये केस मेरा है। तो सुदर्शन चक्र से माता ने भैरव जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो जैसे ही वो भैरव का सिर धड़ से अलग होया, तो अलग होती उसके मुख से क्या निकला था, भैरव बाबा के मुख से क्या निकला था, पता क्या निकला था, दिल से। जैसे ही सिर अलग होया धड़ से, तो मुख से आवाज आई माँ, 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 ऐसे लखाई माता, दिल से आवाज निकली। भैरव बाबा कहता हाँ माँ मेरा उद्धार कर दे, मैं भूल में था, मेरा उद्धार कर दे। तो माता कहती तेरा उद्धार हो गया, तूने दिल से माँ को याद कर लिया, मेरे को याद कर लिया, जा तेरा उद्धार हो गया। जो मेरे पास आएगा, अगर जो तेरे पास नहीं गया, तेरे दर्शन नहीं किए, तो वह तीर्थ यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो आज भी जब हम वहाँ जाते हैं वैष्णो देवी, तो भैरव बाबा के वहाँ जरूर जाना पड़ता है। जैसे माता के पास चले गए, 14-15 किलोमीटर की चढ़ाई है, हरियाली हरियाली है, वहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो माता के पास हम पहुँच गए, दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया। और भैरव बाबा के पास अगर हम नहीं जाएंगे तो माता नाराज हो जाएगी, गुस्सा उठ जाएगा उसको। इसलिए भैरव बाबा के पास हम जाएंगे तो भैरव बाबा की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, ठीक है, तो वहां पर जाना जरूर पड़ता है। तो जो दिल से माँ को पुकारता है ना, माता उसकी रक्षा करती है। तो आज की वीडियो में ये था, ऐ माँ तेरी सूरत भगवान से बढ़कर क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने उसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत भगवान से बढ़कर क्या होगी। तो नवरात्रि चल रहे हैं, माता सबका कल्याण करे, सबकी मनोकामना पूरी करे, हमारे दिल से दुआ प्रार्थना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट में जय माता दी भी लिखना, और जागरण कीर्तन के लिए भी कॉल करना। और हमारे जागरण कीर्तन भी चलते रहते हैं माता की दया से। आज की वीडियो इतनी, जय माता की।